अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको आइंस्टाइन का एक वाक़या सुनाता हूं कि आइंस्टाइन से पूछा गया कि अगर पूरी दुनिया के मसाइल आपके सामने रख दिए जाएँ तो आप उन्हें 1 मिनट में कैसे हल करेंगे। तो आइंस्टाइन ने बड़ा सिंपली जवाब दिया कि मैं 59 सेकंड के अंदर जो है इन तमाम मसाइल को समझूंगा और आखिरी 1 सेकंड के अंदर ये सारे मसले हल कर दूंगा। ये है आइंस्टाइन, जिसका जिक्र फिज़िक्स की किताबों में है, जिसका जिक्र मैथ की किताबों में है, जिसकी थ्योरीज आज हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं। इधर हमारे आइंस्टाइन हैं, हमारे हुक्मरान। 76 साल से हमारे पाकिस्तान में जो मसाइल हैं, हमारे आइंस्टाइनों को पता ही नहीं लग रहा कि हमारे मसाइल क्या हैं और उन्हें हमने हल कैसे करना है। इधर वो एक आइंस्टाइन था जो 1 मिनट में पूरी दुनिया के मसाइल हल करने का दावा रखता था और उसके अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल पावर भी थी कि वो उसे हल भी कर सकता था। तो हमारे आइंस्टाइन के आगे और पीछे 40-40 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल की हैं। खुदा जाने ये हमें किस तरफ धकेल रहे हैं और हमें कौन सी नहज पर ले जाना चाह रहे हैं और कौन सी नहज पर इन्होंने खड़ा कर दिया है। हमारी अवाम आज भूखों मारी है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, पकाने को दाल नहीं है। लोग जो है बिल्कुल बेआसरा हो चुके हैं। बेरोज़गारी इतनी शदीद है कि जिस इशारे पे जाए, जिधर चौक पे जाए, वहाँ मांगने वालों की लाइनें लग जाती हैं, वहाँ भिखारियों की लाइनें लग जाती हैं। पता नहीं ये 76 साल से क्या कर रहे हैं और कौन सा मंजन बेच रहे हैं। एक आता है वो अपना मंशूर लेकर आ जाता है, दूसरा आता है वो अपना मंशूर लेके आ जाता है। हर बंदे ने बारी लगाई हुई है, हर सियासी पार्टी ने बारी लगाई हुई है, हर हुक्मरान ने बारी लगाई है कि भाई 3 साल तुम्हारी, 3 साल हमारी, 4 साल उसकी, 5 साल उसकी। तो ये बारियां 76 साल से चल रही हैं। अवाम के मसाइल को समझने वाला कोई भी नहीं आ रहा। हमने इनको वोट दिए, हमने इनको अपने वोट के ज़रिए सिलेक्ट किया कि ये पार्लियामेंट में जाकर हमारे लिए जो है वो आवाज़ उठाएंगे, हमारे मसाइल को हल करने के लिए आवाज़ उठाएंगे और हमारे मसाइल हल कर लेंगे। लेकिन आज तक पार्लियामेंट के अंदर 76 साल के अंदर अवाम की फलाह बहबूद के लिए अगर कोई कानून बना है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, वरना कोई तरमीम हुई है तो कोई ऐसी तरमीम नहीं हुई जिसका फ़ायदा अवाम को पहुँच सके। जितनी भी तरमीमें हुई हैं उन सारों का मकसद सिर्फ़ इन सियासी इजारादारों को, इन सियासी वडेरों को, इन सियासी हुक्मरानों को बार बार हुकूमत में लाना था, इनकी करप्शन को ख़त्म करना था, इनके जो चोरी चकारी थी उनको ख़त्म करना था, इनके जो कारनामे हैं, इन आइंस्टाइनों के जो कारनामे हैं उनको ख़त्म करना था। तो ये हमारे जो आइंस्टाइन है ये इनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे नकाम के नकाज के दुश्मन अनाज के। इनकी मिसाल ऐसे ही है, इनके आगे पीछे 40-40 प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ जिसमें एक 6.5 फुट का जवान जो इनकी रखवाली कर रहा है और इनके दिमाग हैं कि वो कोई काम करते ही नहीं। इनको 76 साल में कोई समझ ही नहीं आई। ये अपनी अयाशियों में है, ये अपने अल्ले तल्लों में मसरूफ़ हैं। इन्हें नहीं पता अवाम के साथ क्या हो रहा है, अवाम किस हाल में है, गरीब का गुजर बसर कैसे हो रहा है। इनकी तो ज़िंदगी अपनी नवाबों की तरह है। ये तो आए, सीट पर बैठे, प्रोटोकॉल लिया और अपनी मौजे की और 2-4 मीडिया के ऊपर, हाउसेस के ऊपर आकर 2-4 जो है हमदर्दी के अल्फाज बोल दिए और चले गए। ये अब हालात ऐसे हैं कि इनकी हमदर्दियों के अल्फाज से अवाम के पेट नहीं पलने वाले। अब इनको कोई काम करके दिखाना पड़ेगा, इन आइंस्टाइनों को साबित करना पड़ेगा कि अवाम के मसाइल कैसे हल होने हैं। वरना इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि इनमें से कोई भी सियासतदान, कोई भी हुक्मरान दोबारा हुकूमत के लिए नहीं आएगा। ये गली मोहल्लों में वोट लेने नहीं जा सकेंगे जो इन्होंने कर दिया है। इनका काम सिर्फ अयाशी करना है, इनका काम सिर्फ अपने जो है प्रोटोकॉल तक है। इनका काम अवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं है। अवाम के फलाह बहबूद के मंसूबे में भी इनके जो है वो 10%, 15%, 20% कमीशन रखे हुए हैं। इनके थर्ड पार्टीज जो हैं, इनके फ्रंट मैन जो है वही वो सारे मंसूबों पर काम करते हैं और इनडायरेक्टली सारा पैसा इनको जाता है जो अवाम का पैसा होता है। अवाम बेचारी के ऊपर टैक्सों का बोझ भी है, अवाम बेचारी के ऊपर IMF के कर्जों का बोझ भी है, अवाम बेचारी के ऊपर वर्ल्ड बैंक के कर्जों का भी बोझ है, अवाम बेचारी के ऊपर एशियाई तरक्याती
तरक्याती बैंक के भी कर्जे हैं, वो कहाँ लगे? कौन सी डेवलपमेंट की 76 सालों के अंदर? कौन से मसले सुलझाए गए 76 सालों के अंदर? यही कहीं नजर नहीं आता, कहीं नजर नहीं आता, सिवाय बातों के, सिवाय कागजी कार्रवाई के, सिवाय फाइलों के कोई काम नहीं जो इन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए किया हो, कोई काम नहीं जिससे गरीब को फायदा पहुंचा हो। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के 4 महीने बाद, 3 महीने बाद 12,000 देते हैं। वो 12,000 में से जो करिंदे बैठे होते हैं, जो दफ्तरों में चोर बैठे हैं, वो 7-7 हज़ार अवाम को देते हैं, वो किसी गरीब खतून को देते हैं, 5-5 हज़ार वो खुद खा लेते हैं। जिस महकमे में चले जाओ, जिस इदारे में चले जाओ, कोई ना कोई करप्ट अफसर बैठा है, उसके नीचे उसकी सारी माफिया बैठी है। वो कोई काम नाजायज बगैर पैसों के करते हैं, नाजायज बगैर पैसों के करते हैं। क्या हुकूमत वक्त को, क्या हुक्मरान वक्त को ये नजर नहीं आ रहा? नहीं, उनको सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है कि हमने अपना पैसा कैसे बनाना है, हमने अपना माल कैसे बनाना है, हमने अपनी तिजोरियां कैसे भरनी है। उन्हें तो सिर्फ अपनी तिजोरियों से गर्ज है, उन्हें सिर्फ अपनी जो है अपनी जिंदगी की आसाइशों से गर्ज है, उन्हें गरीब अवाम से कोई गर्ज नहीं। तो हमारे आइंस्टाइन जो है वो बिल्कुल किसी काम के नहीं। तो अब हमें इन आइंस्टाइनों से छुटकारा हासिल करना है। अब हमें अवाम को ये फैसला करना है कि हम अपने ऊपर वो हुक्मरान लेकर आएं जो हमारी भी इस्लाह करे, जो खुद भी इस्लाह वाले हों, जो हमारे मुआशरे को बेहतर करें। रहना हमने इधर ही है, जीना हमने इधर ही है, कितने के बाहर चले जाएंगे हम में से? आखिर हमारी जिंदगियां यहीं पर बसर होनी है, यही हमारा मुल्क है, हमारी जान, हमारी माल, हमारा सब कुछ, हमारा तन मन धन इस देश के लिए कुर्बान है। लेकिन ये हुक्मरानों को एहसास होना चाहिए कि गरीब का चूल्हा आज कैसे चल रहा है। ये आइंस्टाइन हमारे लिए बिल्कुल किसी काम के नहीं। ये बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े मशीर, एक एक वजीर के पीछे 10-10 मशीर, 10-10 सेक्रेटरी, एक एक सूबाई वजीर के नीचे 10-10 सेक्रेटरी, एक एक वजीर आला के नीचे 20-20 सेक्रेटरी। ये किसी काम के नहीं है। इतने बड़े दिमाग होने के बावजूद, इतने बड़े प्रोटोकॉल होने के बावजूद अगर ये कोई काम नहीं करते तो इनको चाहिए कि ये अपनी हुक्मरानी छोड़ दें। इनको चाहिए कि ये घरों में बैठ जाए ताकि आवाम को मौका दे, सादा लोगों को मौका दे, आम लोगों को मौका दे, आम पढ़े लिखे लोगों को मौका दे, टेक्निकल लोगों को मौका दे कि वो मुल्क की बागडोर संभालें और मुल्क को जो है तरक्की की राह पर गामजन करें।